ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 दिसंबर 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्यदेव 16 दिसंबर 2022 को अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र की ही राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर यह आगामी 14 जनवरी तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इसके साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, वायरल फीवर, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो आपके लिए देखिए सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा जो भाव होता है धन, वाणी और कुटुंब का होता है। सेकंड हाउस के स्वामी होके ये आपकी राशि से छठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिलने वाला है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस समय अवधि के दौरान यदि आपका एग्जाम होता है तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही जो जातक काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आपने कोई प्रतियोगिता की परीक्षा दी थी, तो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही छठवें भाव में सूर्यदेव के गोचर करने की वजह से यदि आपको किसी भी प्रकार से शत्रुओं से परेशानी हो रही थी, शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, या शत्रु संबंधित कोई भय आपके जीवन में चल रहा था, तो उन स्थितियों से सूर्यदेव यहाँ पर आपको बाहर निकालने का कार्य करने वाले हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कानूनी मामला चल रहा था, कोर्ट कचहरी आदि में, तो उसमें भी सूर्यदेव अब आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करने वाले हैं। यानी कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि छठवें भाव में जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो ये आपके 12th हाउस पर भी दृष्टि डालने वाले होंगे। ऐसे में सूर्यदेव आंखों पर आपको दिक्कत कर सकते हैं, माइग्रेन की समस्या दे सकते हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा सा ये खराब करने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। यदि आपको पहले से चश्मा लगता है तो चश्मे का नंबर भी बदल सकता है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको आर्थिक तौर पर भी थोड़ी सी सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। कहीं पर भी आप बड़े इन्वेस्टमेंट करने से समय अवधि के दौरान बचें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर आपके लिए स्थिति यहाँ पारिवारिक जीवन के लिहाज से सामान्य से हम बेहतर कह सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जिसके कारण परिवार में आपके सौहार्द बना रहे। लोगों के बीच में जो वाद विवाद थे वो सारे वाद विवाद समाप्त होंगे। सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको शांति के साथ में इस एक महीने को निकालना है। व्यवसायिक जीवन के लिए समय अच्छा है, काम कारोबार से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है, तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बात करते हैं हम कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी ये राशि के स्वामी बनते हैं, आपके लग्न के स्वामी होकर, और आपकी राशि से कहां पर ये गोचर करने वाले हैं, ये आपके पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव में ये गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर कहीं पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहने वाली है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए भी, रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी।
आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि जो अभी तक आपके जीवन में शिक्षा को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही थी, है ना, असमंजस की स्थितियां चल रही थी, तो अब आप देखेंगे कि आप किसी भी प्रकार से एक निर्णय पर पहुंचने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही पंचम भाव में सूर्यदेव के गोचर करने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी भी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपको थोड़ा सा इगोस्टिक होने से बचना चाहिए। साथ ही जो आपके पार्टनर हैं उनके बीच में अगर कोई गलत फहमी है तो उसको आपको सुलझाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ में अथवा परिवार के लोगों के साथ में कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम आप बनाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही यदि आपकी संतान है तो संतान के लिए गोचर बेहद ही शानदार रहेगा, है ना। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर आप परेशान चल रहे थे तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो आपकी संतान होगी तो उसके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वह प्रॉब्लम भी सॉल्व होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि आपके काम कारोबार से जो अब तक लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। काम कारोबार का विस्तार होगा। हो सकता है कि जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। नई नौकरी की प्राप्ति प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको प्राप्त होती हुई नजर आने वाली है। साथ ही जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं उनको भी यहाँ पर काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। नई नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ जो पिछले लंबे समय से आप कार्य कर रहे थे, अगर उन कार्यों में रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था तो अब वह समय आ गया है जब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च पदस्थ लोगों के साथ में इस समय अवधि के दौरान मेल मिलाप हो सकता है। साथ ही यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए भी यह गोचर बेहद ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पंचम भाव में सूर्यदेव के गोचर करने की वजह से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य इस समय अवधि के दौरान आपका अति उत्तम रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके 12th हाउस के स्वामी बनते हैं, यानी कि 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां घर आपके खर्चों का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। साथ ही अगर हम देखें तो यह आपके लिए हॉस्पिटल्स का भी होता है ना, मोक्ष का भी होता है। ऐसे में 12वें भाव के स्वामी होकर कहाँ पर आपके लिए यहाँ पर गोचर करने वाले हैं, आपके केंद्र भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। परिवार के लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपकी राशि कन्या है तो आप इस समय अवधि के दौरान अगर आप अपने घर परिवार से माता पिता से दूर रहते हैं तो आप देखेंगे कि इस गोचर अवधि के दौरान आपको उनसे मिलने का मौका प्राप्त होगा। आप उनसे मिलने जा सकते हैं। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा होती हुई भी नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप में 12th हाउस के लॉर्ड होकर चौथे भाव में ये गोचर करेंगे तो आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। साथ ही 4th हाउस में जब भी सूर्यदेव गोचर बस आते हैं तो माता पिता का जातक को सुख प्राप्त होता है। माता पिता से बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि जो चौथा भाव होता है वो आपके माता जी को भी इंडिकेट करता है। ऐसे में आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं उनके लिए बिजनेस के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। साथ ही यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं अथवा आप विदेश जाकर कहीं पर नौकरी वगैरह कर रहे हैं उसके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आयात निर्यात के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो गोचर है यह आपको लाभ देने का कार्य करने वाला है। साथ ही जो जातक सेल्स मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर लाभ की संभावनाएं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए
सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे। मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही जो लाभ की स्थिति अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी, आपके द्वारा जो काम किए जा रहे थे उन कार्यों से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, अब आपको रिजल्ट देखने को अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह गोचर बेहद ही शानदार आपके लिए साबित होने वाला है। साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह गोचर बेहद ही शानदार आपके लिए साबित होगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो गोचर रहेगा यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी जो आपके मुश्किलें चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट और सहयोग मिलने वाला है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत आपका धन खर्च हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए बात करते हैं कि इन 3 राशि वाले जो जातक हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि सूर्य भगवान को आप प्रतिदिन जल अर्पित करें। अगर ये नहीं कर सकते तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इन 3 राशि वाले जो लोग हैं ये अपने मस्तक पर तिलक लगाएं तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, यानी कि केसर का तिलक लगाना है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो